देश में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके बयान को लेकर पूरे देश में एक चर्चा थी, एक चर्चा का माहौल था और सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर उनके गर्माहट थी। आज उनके इस बयान को जो उन्होंने दिया था हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश में भी, वो कई बार अपनी रैलियों के दौरान, अपनी सभाओं के दौरान इस बयान को दे चुके हैं। जी, वो बयान उनका जो उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, आज उनके इस बयान पर आरएसएस ने अपनी मोहर लगा दी है। आरएसएस के जो सर कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होसबोले, आज उन्होंने मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान उनके इस बयान पर अपनी मोहर लगाते हुए कहा है कि ये जो बयान है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए और हिंदुओं की एकता के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हिंदू बटेगा तो निश्चित रूप से कटेगा, तो ऐसे में हिंदुओं को एकजुट रहने की ज़रूरत है और अगड़े पिछड़े दलित और आदिवासी में बंटने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा साथ अपने इस बयान पर मिला है, जो आरएसएस की तरफ से उनको ये साथ मिला है। अब मथुरा में जो आरएसएस का वार्षिक बैठक थी, आज उस बैठक में ये बयान दत्तात्रेय होसबोले का सामने आया है और इस बयान के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है, देश की राजनीति तेज हो गई है। जिस तरीके से आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अपनी मोहर लगाई है, वो कहीं ना कहीं कई राजनीतिक बातों को, कई राजनीतिक चीज़ों को, नई नई राजनीतिक चीज़ों को जन्म दे रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं योगी के इस बयान पर मोहर लगाने के पीछे हिंदुओं की एकता के अलावा भी हिंदू मतदाताओं को एकजुट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ को बनाने की ओर भी कहीं ना कहीं आरएसएस के इस बयान के तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा देश में बनाने जा रही है, देश में बना रही है और अगला भाजपा का चेहरा भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ होंगे। इस तरफ भी इशारा कहीं ना कहीं दत्तात्रेय होसबोले का बयान है वो कर रहा है योगी आदित्यनाथ के बयान के संदर्भ में। तो जिस तरीके से आरएसएस ने आज योगी आदित्यनाथ के बयान पर मोहर लगाई है, इस बयान के बाद देश की राजनीति एकाएक गर्मा गई है और कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के बंटने और कटने की बात कही थी, उस पर आरएसएस भी सहमत दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान, आम चुनाव लोकसभा का साल 2024 में जो हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा था और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी साल 2014 में 73 सीटें जीतती है, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें जीतते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी इस बार 33 सीटों पर सिमट जाती है। और इसकी एक बड़ी वजह होती है कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित वोटों में बड़ी सेंधमारी इंडिया अलायंस, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, इस गठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने जो है एक बड़ी सेंधमारी इस मतदाताओं के बीच किया था, पिछड़ा वर्ग के और एससी वर्ग के। तो इससे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुआ है लोकसभा चुनाव में और उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ने उस चुनाव परिणाम आने के बाद ही ये बयान दिया था और इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा तेज हो रही थी। अब महाराष्ट्र में भी आज योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बरसते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कांग्रेस को औरंगजेब विचारधारा की पार्टी बताते हुए बड़ा हमला महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बोला है और उन्होंने औरंगजेब की विचारधारा के लोगों को सत्ता में ना आने देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बयान पर आरएसएस ने अपनी मोहर लगाकर योगी आदित्यनाथ को देश में एक बड़े हिंदू छत्रप नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता को स्वीकार लिया है। कहीं ना कहीं उनके बयान की जो उन्होंने मोहर लगाई है, उससे एक तरीके से एक बड़े हिंदू चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता कहीं ना कहीं आरएसएस ने भी स्वीकार ली है और अब देश में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच जो पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के बाद से पिछले कुछ दिनों से खींचतान दिखाई पड़ रही थी और कहीं ना कहीं लखनऊ नेतृत्व और दिल्ली नेतृत्व के बीच जो खींचतान थी, उस खींचतान में भी कहीं ना कहीं अब बहुत कुछ बदलाता हुआ, बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आरएसएस प्रमुख, आरएसएस के सर कार्यवाहक यानी दत्तात्रेय होसबोले का मोहर लगाना बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहानी कहता है और इस कहानी के पीछे का पूरा क्या सोच आरएसएस की है, क्या विजन आरएसएस का है, वो भी कहीं ना कहीं बताता है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद उनके इस बयान को लेकर बड़ी आलोचना हो रही थी और कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता थे वो भी इस बयान का अनुसरण करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अब आरएसएस ने उनके इस बयान पर मोहर लगाई है, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता
पार्टी के दूसरे नेता भी जो सेकंड पंक्ति के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी इस बयान पर कहीं ना कहीं उसका अनुसरण करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरीके से आगामी चुनाव में जो देश के जो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, उसके साथ उत्तर प्रदेश और कई देश के करीब 15 राज्यों में उपचुनाव हो रहा है, उन उपचुनाव में भी बयान की और बानगी दिखाई पड़ सकती है। यानी कि इस बयान से राजनीति की सरगर्मियां और तेज हो सकती हैं, सियासी माहौल और गर्मा सकता है। और इस बयान के बाद जिस तरीके से आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है, तो उसके बाद एक तरीके से लगता है कि अब देश में योगी आदित्यनाथ के इस बयान की एक गूंज सुनाई देती रहेगी। हालांकि इस बयान पर क्या सोचते हैं आप, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।